हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान अजमेर के क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। ठीक है ना, आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से पार्ट आपको अभी तैयार करने हैं अपने वार्षिक परीक्षा। अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, 28 तारीख से जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उनके लिए आपका सिलेबस क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आपने जो पढ़े हैं, अगर आपको मालूम है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर चीज़ की आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कक्षा 1 से 12 तक की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। हिंदी में आपके अपठित बोध वो है 20 नंबर का। रचना है 15 की। व्यवहारिक व्याकरण है 15 की। पाठ्य पुस्तक जो आपके क्षितिज है भाग 1 वो 30 नंबर का। कृतिका भी है 20 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है। अपठित में क्या होता है आपके कि 20 नंबर की अपठित है, इसका मतलब गद्यांश आएगा जो कि 150 से 180 शब्दों के बीच 12 नंबर का। और एक आएगा काव्यांश, मतलब 12 से 15 पंक्ति आएगी जिसमें विकल्प होगा, वो होगा 8 नंबर का। ये इस प्रकार का रहने वाला। फिर रचना, रचना के अंदर आपको क्या पढ़ना। रचना में आपके एक दे सकते हैं कोई भी आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि आपको 10 नंबर दिला जाएगा। और संवाद लेखन या पत्र लेखन आ सकता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन इसमें भी होंगे। ठीक है ना। और उसमें से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर का। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपके व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण जो कि आपके 15 नंबर के है, जिसमें आपके शब्द निर्माण, विशेषण, लिंग, वचन और विशेषण का प्रभाव, ये है आपके 3 नंबर का। फिर है आपके उपसर्ग और कारक, जिसमें ने का क्रिया पर प्रभाव, ये है आपके 3 नंबर का। फिर है वाक्य रचना, जिसमें सरल और संयुक्त वाक्य है 3 नंबर के। विलोम, पर्यायवाची, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द है 3 नंबर के। और मुहावरे हैं 3 नंबर के। ऐसे करके 15 नंबर के आपके व्याकरण हैं। इसके बाद में आपके दोनों जो किताबें हैं वो मिला के टोटल 50 मार्क्स की है। इसका मतलब किताबों से आपको प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब के कौन से पार्ट पढ़ें। तो देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है। जो आपकी पुस्तक है फर्स्ट सतीश भाग 1, जिसमें 2 है, एक गद्य खंड है एक पद्य खंड है। ठीक है ना, काव्य खंड। उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा नहीं पढ़ना आपको, फिर चौथा, छठा, फिर पांचवा छोड़ देना है, सातवां, आठवां। फिर दूसरी जो क्षितिज भाग में काव्य खंड है उसमें आपको नौवां पढ़ना, 10वां छोड़ देना है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां छोड़ देना, 15वां, 16वां छोड़ देना, 17वां। ठीक है ना। उसके बाद आपके जो दूसरी बुक है कृतिका, उसके अंदर आपको पहला, दूसरा और चौथा, मतलब तीसरा छोड़ देना। अगर यहाँ से पता नहीं चला तो यहाँ देखिए, ये वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं देखना है इनको। ठीक है ना। और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का ये भी सामने लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी हिंदी में। ठीक है। इसके बाद आता है अपना इंग्लिश। इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक जितने भी है सारे अपने यूट्यूब चैनल पे इस पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रीडिंग आएगी 20 नंबर की, मतलब पैसेज वगैरह आएंगे 20 के। राइटिंग आएगी 20, कहने का मतलब इसमें लेटर आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, स्टोरी राइटिंग, ये 20 नंबर के। ग्रामर आएगी 20 मार्क्स की। ठीक है, जिसमें टेंसेज आ गया, डिटर्मिनर्स है, प्रीपोजिशन है, ये वाले सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और बिहाइव बुक है वो आपके हैं 30 मार्क्स की। ठीक है ना, बिहाइव 30 नंबर की है तो बेहतरीन ढंग से पढ़नी है। ठीक है ना। और मोमेंट्स है वो है आपके 10 मार्क्स की। ठीक है ना। अब देखिए रीडिंग में क्या पढ़ना है आपको। रीडिंग में आएगा क्या, देखिए आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे, मतलब जो अपनी बुक में नहीं होंगे, वो 300 वर्ड्स का 2 पैसेज आएंगे। ठीक है ना। 10-10 नंबर के दोनों और 20 नंबर हो गए। ठीक है। फिर राइटिंग में क्या आएगा। राइटिंग में आपको लेटर अच्छे से तैयार कर लेना है, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर। ठीक है। फिर उसके ऑप्शन में आपको ईमेल मिल सकता है। ठीक है, ईमेल भी आपको आना चाहिए जो कि आप किसी एडिटर को लिखते हो, न्यूज़पेपर या मैगजीन एडिटर को लिखते हैं। ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे आपके ये 7 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, डिबेट, जिसमें आपको बेस्ड ऑन आउटलाइन, आपको आउटलाइन देंगे, मतलब कि लाइनें देंगे, टॉपिक में कुछ वर्ड दे देंगे, उनके बेस पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। वो आपके 7 मार्क्स का है।
उसके बाद है शॉर्ट राइटिंग टास्क इन फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी। आपको स्टोरी भी दे सकते हैं या डायलॉग राइटिंग भी दे सकते हैं, ये आपके होगा 6 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर में आपके है टेंसेज, जिसमें आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर यही दे रखा है, ठीक है ना। तो ये टेंसेज आपको पढ़ लेने हैं 5 नंबर के। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये है आपके 5 नंबर का। फिर है डिटरमाइनर्स, ये है 5 मार्क्स के। प्रिपोजिशंस, ये है 5 मार्क्स की, ठीक है ना। ऐसे मिला के ग्रामर टोटल होते हैं आपके 20 मार्क्स की, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि हम बात कर चुके हैं 40 नंबर की, जिसमें टोटल 40 है, जिसमें बिहाइव आपकी जो होगी वो 40 की है, और जो दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर उसमें के है वो है आपके 10 मार्क्स की मोमेंट, ठीक है ना। अब आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। ये रहा आपकी जो बिहाइव है, उसके अंदर आपको पहला पार्ट जो कि आपके द फन दे ऐड पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे जो दूसरा चैप्टर है ना वो हट गया है, द लिटिल गर्ल, ये आपका 3rd चैप्टर है, ठीक है ना। तो द लिटिल गर्ल पढ़ना है आपको, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ना है, अ स्नेक एंड द मिरर पढ़ना है, चाइल्डहुड पढ़ना है, ठीक है, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ आई वर यू, ये चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। अब इसमें पोइम्स कौन सी तैयार करनी है, पोइम आपको कौन सी पढ़नी है, तो देखो द रोड नॉट टेकन, विंड, ठीक है, रेन ऑन द रूफ, नो मैन इन फॉरेन आर नो मैन आर फॉरेन, द डक एंड द कंगारू, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, ठीक है। ये पोइम्स आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। फिर आपकी जो सेकंड बुक आती है मोमेंट, उसमें आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो देखिए, ये वाले चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जैसे द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीप, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ठीक है। अब कौन से नहीं पढ़ने हैं वो देखिए, ये नहीं पढ़ने आपको बिहाइव बुक में, आपको द साउंड ऑफ म्यूजिक, पैकिंग रिच, ये 3 चैप्टर आपको बिहाइव में नहीं पढ़ने हैं, और ऐसे कैसे ये 3 पोएम्स भी आपको नहीं पढ़नी है, और मोमेंट में भी आपको ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के अंदर देखिए ध्यान रखिएगा, टाइम आपको जितना भी मिलेगा, अभी टाइम आपके लिए फिक्स हो चुका है, ठीक है ना, लगभग आपको 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 100 नंबर का आपके प्रश्न पत्र आएगा, 100 मार्क्स टोटल आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो देखिए, आपके सारे टाइम टेबल अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है ना। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं, क्योंकि सभी जिलों का अलग टाइम टेबल है और सभी जिलों का लगभग डाल दिया गया है, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल देख सकते हैं कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। फिर देखिए साइंस में आपको पहला पार्ट पढ़ना है, दूसरा पढ़ना, तीसरा पढ़ना, चौथा आपके हट चुका है, फिर पांचवा है, छठा हट चुका है, सातवां है, ठीक है ना। सातवां जो कि आप देखिएगा आपके जीवों में विविधता, ये है 14 नंबर का। फिर आपके नम्मा है बल और गति के नियम, ये 13 नंबर का है। फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ना, कार्य और ऊर्जा पढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद हम बीमार क्यों होते हैं और प्राकृतिक संपदा, ये चैप्टर पढ़ने हैं, इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको साइंस के अंदर, ठीक है ना। फिर देखिए ये चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि चौथा हट गया, छठा हट गया, 8वां, 10वां और 15वां, सॉरी 12वां और 15वां, ये चैप्टर हट चुके हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं सामाजिक में। सामाजिक में देखिएगा कि आपके कितने पाठ हटे हैं और सम्मिलित कितने हैं। जो आपकी भारत और समकालीन विश्व इतिहास, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपको फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। फिर आपका समकालीन भारत मतलब भूगोल, समकालीन भारत एक जिसमें आपको भूगोल जियोग्राफी है, उसके अंदर आपको भारत आकृति और आकार और स्थिति पढ़ना है, भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है, अपवाह पढ़ना, जलवायु पढ़ना, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है पुस्तक का नाम लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें राजनीतिक विज्ञान, जिसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। नंबर सबके सामने मेंशन है कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। फिर आता है आपके अर्थशास्त्र, जिसमें आपको पहला पालमपुर की गांव की कहानी पढ़नी है, संसाधन के रूप में लोग पढ़ना, और निर्धनता एक चुनौती, ये चैप्टर पढ़ लेने हैं अच्छे से।
फिर ये वाले चैप्टर पे ध्यान ही नहीं देना, आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर जो अगले साल बच्चे आएंगे उनको पढ़ने हैं, आपको नहीं पढ़ना। आपको 30% सिलेबस कम हुआ, उसमें ये आपके हट गए हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम का वो यहाँ से नोट कर सकता है, उसको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने, ठीक है, उसको ये चैप्टर नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखिए गणित। गणित के अंदर क्या है कि आपके जो है फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ना है आपको, ठीक है। कितने नंबर का देख लीजिए, 8 मार्क्स का है, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर आपके दूसरी भी है, ठीक है ना। फिर आपके जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, इसके अंदर ये पढ़ना है आपको। निर्देशांक ज्यामिति तीसरा चैप्टर पढ़ना, मतलब पहला पढ़ना, दूसरा पढ़ना, तीसरा पढ़ना, ठीक है ना। फिर आपको चौथा भी पढ़ना, लेकिन ये 5वीं प्रश्नावली आपके नहीं है। फिर सीधी 6ठी प्रश्नावली पे आ जाइए, कोण एवं रेखाएं, रेखाएं एवं कोण, इस पे आ जाइए, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर 11वीं पढ़नी है, ठीक है ना। बीच में सब हट गई, आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये है ही नहीं। 11वीं पढ़नी है, ठीक है, 12वीं पढ़नी, 13वीं पढ़नी, 14वीं पढ़नी और 15वीं पढ़नी, ये सारी पीछे वाली पढ़नी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए हटी कौन सी है, देख लीजिए। एक आपको 5वीं जैसा मैंने बताया नहीं पढ़नी है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर्स आपके हट चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, 5वीं नहीं पढ़नी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है ना। अगला देखिए संस्कृत। संस्कृत के अंदर देखिए कौन कौन से आपको पार्ट पढ़ने, ये ग्रामर का है जो आपको यहाँ से नोट कर लेना चाहिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लासेस, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। ये है। अब पार्ट कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपको पहला, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, मतलब पीछे से चैप्टर हटे हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं आपको, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं पढ़ने हैं लास्ट वाले चैप्टर कुछ। फिर जिन लोगों के उर्दू है वो यहाँ से अपना टाइम, ये जो सिलेबस है ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो इनके है सिलेबस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये रहने वाला है आपके, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सारे आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये गुजराती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।